और इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर मुस्लिमों को गुमराह करने, देश में दंगे की हालत बनाने का आरोप लगाया है। रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में रशीदी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। मौलाना जी, जिस तरीके से आपका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो आपने प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कारण है किस तरीके से तीखा हमला आपने ओवैसी पर बोला है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की 2-3 बयानात मैंने सुने हैं आज। एक तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है। ये ऐसा जज्बाती बयान है कि जो भी मुसलमान बच्चा नौजवान इसको सुनेगा वो जज्बात में एकदम खड़ा हो जाएगा। दूसरे उन्होंने कहा कि मस्जिदों के ख़िलाफ़ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मुझे बताइए, इस बिल में मस्जिदों के ख़िलाफ़ षड्यंत्र कहाँ है? ये तो वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बिल है। वक्फ प्रॉपर्टी में क्या होगा, कैसे उसको चलाया जाएगा, इसमें मस्जिद कहाँ से आ गई? दूसरे उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी सरकार को माफ़ नहीं करेगा। ये इस तरह के बयानात हैं जिन बयानात को लेकर आप देख रहे हैं कि बंगाल में फसाद हो गया, लोगों ने गाड़ियाँ जला दी। ये इन्हीं बयानों का नतीजा है। वहाँ सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो जमीयत उलमा के सदर हैं बंगाल के, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान के ख़िलाफ़ बिल आएगा तो क्या मुसलमान सड़कों पे नहीं आएगा? ये इस तरह के बयानात हैं जिससे मुसलमान जज्बाती हो रहा है और मुसलमान सड़कों पे आ रहा है। इन बयान देने वाले लोगों को ये पता नहीं है कि जब जब मुसलमान सड़कों पे आता है उससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान को होता है। उसको आतंकवादी कह दिया जाता है, उसको पत्थरबाज कह दिया जाता है, उसको जेलों में डाल दिया जाता है। दंगा एक आदमी करता है, हज़ारों लोग जेल में चले जाते हैं। और वो लोग होते हैं बेचारे सड़कों पे आने वाले जो सिर्फ रोज़ाना की रोज़ी रोटी अपनी कमाते हैं। उनके पीछे परिवार है, वो जेल चले जाते हैं, परिवार भूखों मरता है, इनको कोई परवाह नहीं है। मौलाना जी, तो अपने आपको मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी रहनुमा बताते हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये हमारा हितैषी क्या है। ये देश में दंगा कराना चाहता है ये आदमी, और दंगा कराकर अपने आप को जिन्ना साबित करना चाहता है। और ऐसा होगा, देश में जब दंगा होगा तो इसका दूसरा बयान आएगा कि हमें अपना मुल्क अलग दे दो। आप दो शब्द बड़ा कर रहे हैं, ये देश कह रहे हैं, आप देश में दंगा कराना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और जिन्ना साबित कर बता रहे हैं उन्हें। बिल्कुल यकीनी तौर पर आप देखिएगा कुछ ही वक्त में ऐसा होगा कि ये असदुद्दीन ओवैसी दूसरे जिन्ना साबित होंगे और ये मांग करेंगे इस बात को लेकर कि भाई हमें अलग मुल्क दे दिया जाए, हम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, हमारा हिंदुस्तान में गुजारा नहीं है। ये इस तरह की बातें करेंगे क्योंकि इसकी सियासत ही इस पर चल रही है। सवाल ये है कि आपको मुसलमान नेता मान कौन रहा है? आप जानबूझकर मुसलमानों को भड़काकर, और जो मुस्लिम तंजीमें हैं, पर्सनल बोर्ड है, जमीयत उलमा है, इनके हाथों में खेल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में खेल रही वो तंजीमें। क्या इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि मुसलमान के जज्बात से खेलकर उसको सड़कों पर लाकर कल आने वाले वक्त में जब वो सड़कों पे उतरेंगे, जब विद्रोह होगा, दंगा होगा, आतंकबाजी होगी, उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? सारा मुसलमान के ऊपर आता है। लेकिन ये लोग नहीं सोच रहे हैं। फिर एक बार दोहराऊंगा, आप कह रहे हैं कि ओवैसी दंगा करा रहे हैं। यकीनी तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के जो बयानात हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश में दंगा कराने वाले। तो एक सांसद है। सांसद है तो क्या है? सांसद है तो क्या सांसद दंगा नहीं करा सकता? सांसद के मन में नहीं हो सकती कि मेरी पार्टी को देश में सबसे बड़ी पार्टी माना जाए। वो नहीं चाहते कि जिस तरह दूसरी पार्टियां अपना वोट बैंक बना रही हैं मुसलमानों को, मैं भी मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाऊं। वो यही कारण तो है जिसकी वजह से इस तरह वो कहते हैं मुसलमानों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, और कहा जाता है कि उनके पास जो कई सारी प्रॉपर्टी है जो वक्फ की, उनके पास भी है। क्या किया उन्होंने मुसलमानों के लिए, सिवाय इसके कि उन्होंने वक्फ की ज़मीन पर अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया, अपने आप को जो है अरबोपति आदमी बना लिया। मैं तो मुसलमान के हित की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, जो मुसलमान इस तरीके आज वक्फ बिल का जो तारीफ करेगा वो फिर कल के दिन कह दिया जाएगा कि बीजेपी का एजेंट है या आरएसएस का एजेंट है। देखिए, ये तो सियासत है, ये तो यही होता है। हम भी तो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, और बहुत सारे लोग उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के लिए किया क्या है, या जो जमीयत उलमा हिंद है, पर्सनल बोर्ड है, ये जो मुसलमानों को भड़काने का काम करे। देखिए, एक रास्ता है बहुत अच्छा, कोर्ट चले गए आप लोग, अब शांति से बैठ जाइए, कोर्ट जो भी तय करेगा उस पर अमल कर लीजिए। यानी आप कह रहे हैं कि न्यायालय पर यकीन करो क्योंकि आपने कोर्ट करो। यकीनी तौर पर ये इससे अच्छा रास्ता कोई है ही नहीं। देश में सड़कों पर उतरना और ऐसे सड़कों पर लोगों को उतार देना, देखो दो चीज़ें हैं। एक तो सड़कों पर उतरना, ये लोग सड़कों पे उतरे थे, 17 मार्च को आए थे जंतर मंतर पे, बहुत शांतिपूर्वक सारा काम हो गया क्योंकि ये लोग साथ में थे।
अब आप लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतार दोगे और आप ऐसी की उतरने की बात कर रहे हैं ना, तो अगर याद होगा आपको सीए कानून के दौरान किस तरीके से लोग सड़क पर उतरे थे, और फिर अभी उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ओवैसी हो, इन सभी ने सड़क पर उतरने की बात कह दी थी। मैं वही कह रहा हूं कि सड़क पर जब उतरती है कौम तो उसके साथ जो कुछ भी होता है वो हमने सीए के बाद भी देखा है। आज भी लोग जेलों में पड़े हुए हैं जो सीए के प्रोटेस्ट कर रहे थे। कौन गया उनके घर पे जाकर राशन देने के लिए? कौन गया उनके बच्चों की फीस देने के लिए? कौन गया उनका बिजली का बिल भरने के लिए? कोई नहीं गया। ये सिर्फ मुसलमानों को भड़का देते हैं, मुसलमानों को भड़काकर आगे ले आते हैं और फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जारी है, तकरार भी जारी है, लेकिन कानून के विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों को अब मुस्लिम तबकों को वर्गलाने का काम भी किया जा रहा है उनकी ओर से, और यही वजह है कि अब ये तकरार है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ताजा मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। संसद से पास हुआ कानून तो संग्राम क्यों? अब यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। वक्फ संशोधन बिल अब देश भर में लागू हो चुका है। ऐसे में विरोध की हिंसक तस्वीरें, आगजनी की घटनाएं दिल दहला रही हैं। वक्फ विरोध बिल की एक तस्वीर कानपुर से भी आई, जब कैब में बैठे रिटायर्ड कर्नल ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो मुस्लिम कैब ड्राइवर ने लोगों को बुलवाकर रिटायर्ड कर्नल की पिटाई करवा दी। बिल के कानून बनने के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में विरोध की हिंसक तस्वीरें सामने आई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर वक्फ बिल के विरोध में ये नफरती जज्बात लोगों के दिलों में किसने भरे? एक तरफ तो मुसलमान शुक्रिया मोदी कह रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, मिठाई खा रहा है, खुशियां मना रहा है। ऐसे में मुस्लिम का दूसरा तबका सड़कों पर है और हिंसक प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, वक्फ बिल पर कौन भड़का रहा है? वक्फ बिल पर कौन हिंसा करवा रहा है? वक्फ बिल पर कौन नफरत बांट रहा है? वक्फ बिल पर कौन बरगला रहा है? वक्फ बिल पर कौन सियासी रोटियां सेक रहा है? ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये बिल का विरोध करने वालों की जहरीली तकरीरों के बाद ही निर्दोष मुसलमान इनकी बातों में आकर सड़क पर उतर आया और अफवाह का शिकार होकर हिंसा फैला रहा है। इसीलिए ऐसे सभी लोगों को मौलाना साजिद रशीदी की बातें जरूर सुननी चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की मोहर लगकर कानून भी बन गया है। अब असदुद्दीन अवैसी के कुछ बयानात सुनिए। वो कहते हैं मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। मस्जिदों के खिलाफ